Hello and welcome back to my channel. Today this video is going to be very beneficial for those people or students who are going to give NEET 2027. ठीक है, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं बताऊंगी बिकॉज दोज आर द थिंग्स जो मेरे भी सर से ऊपर थी। मैं लास्ट मोमेंट तक वही फिगर आउट करते रहो कहाँ से क्या 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 आप कर सकते हो। बट व्हाट कैन आई डू इज़ मेक योर बायोलॉजी जर्नी क्वाइट ईजी। जब मैंने अपनी नीट जर्नी वाली वीडियो डाली थी तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे जिसमें बच्चे पूछ रहे थे कि हम फ्रेशर्स हैं, हमारा फर्स्ट ईयर है, हमारा फर्स्ट ड्रॉप है, हम कैसे इम्प्रूव करें अपना प्रिपरेशन। तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। एक्चुअली मैं बहुत पहले बनाने वाली थी पर मैं अपनी दीदी के पास चली गई थी और मेरे पास जो मेरे नोट्स थे जो मुझे दिखाने थे वो मेरे पास नहीं थे। तो फिर नाउ दैट आई हैव देम तो दिस मैं इतना फंबल कर रही हूँ ना, इतने दिन बाद वीडियो बनाओ तो आपका टच चला जाता है बोलने का। बट आई विल स्टिल कीप दिस बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूविंग। सो या लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था, मैंने NCERT के अलावा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कोई भी तीसरा या दूसरा सोर्स नहीं पकड़ा पढ़ाई के लिए। ठीक है, स्टिक टू योर NCERT, दैट्स इट। कोई भी अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना NCERT में मेंशन है। अगर वो कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मत पढ़ो भाई, कोई मतलब नहीं है। इतने सालों से मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, NCERT के बाहर से नहीं आता है। ठीक है, बस NCERT को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने आज तक कभी कॉपी में नोट्स नहीं बनाए, जो ऑनलाइन कोचिंग वाले भी बनवाते थे या ऑफलाइन कोचिंग वाले जो भी नोट्स बनवाते हैं। एक बार मैंने ऑफलाइन कोचिंग की है, बस मैंने बनाए थे वो, लेकिन मैंने कभी उनसे पढ़ा नहीं क्योंकि जितना NCERT में लिखा होता है वही उतना वो आपके नोट्स में लिखा देंगे, प्रॉपर पूरी पूरी डेफिनेशन लिखवा देंगे। उसमें NCERT से बस थोड़ा सा ही कम होता है, बाकी उसमें लैंग्वेज बहुत लिखवाते हैं जो कि मुझे थोड़ा सा टाइम वेस्ट टाइप का लगता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी NCERT में ही मार्किंग करके चलो। ठीक है, बस अलग से आपको कॉपी बनाने की, मैंने यार आज तक मेरे पास बायोलॉजी की एक भी कॉपी नहीं है कि मैं करूँ कि ये मेरे नोट्स हैं वो हैं। मैं चीट नोट्स बनाती थी। ठीक है, दैट्स हाउ इट बिकेम सो ईजी टू रिवाइज एवरीथिंग। आई विल शो यू। बट अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, NCERT पढ़ो, अपनी मार्किंग कर लो सारा सारा जो भी है। ये तो मेरी चलो थोड़ी सी नई वाली है, पुरानी वाली आप देखते हो तो उसके तो चिथड़े से उड़ गए थे। बट ठीक है, आपको NCERT पढ़नी है। लोग कहते हैं 20-20 बार NCERT पढ़ो, मैं कह रही हूँ एटलीस्ट 5 बार पढ़ो। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, आज क्या है 19 तारीख है ना। दिसंबर तक आप अपना बायो का सिलेबस ख़त्म कर लो। और बायो में लॉन्ग लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आप पढ़ सकते हो जो मतलब पूरा स्टार्टिंग से लोग बैच चलाते हैं उसमें 2-2 घंटे का डालते हैं वीडियो, और एक चैप्टर कम से कम 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं उसमें, अगर आप 2-2 घंटे का लेक्चर देख रहे हो। मैंने क्या किया था, इवन इन माई स्टार्टिंग डेज, मैं मतलब फर्स्ट ईयर में ही मैंने क्या किया था, विपिन सर की जो वो नहीं थी वन शॉट वीडियोस वो डालते थे पहले, उससे पढ़ा है मैंने। बस एक बार मैंने उससे पढ़ा है, समझ लिया है। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाती हैं उसके बाद आप NCERT पढ़ोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको बार बार वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार वीडियो लेक्चर देखो, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद NCERT को पढ़ो बार बार। फिर एक टाइम पे ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं भूल रहे हो। अब जैसे मैं अगर 4 महीने बाद भी अगर किसी चैप्टर को उठा रही हूँ तो उस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे याद होंगी। जैसे मुझे नहीं पढ़ना बार बार, मुझे नहीं याद करना पड़ेगा कि सेल क्या है। मुझे पता है कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, तो मुझे वो नहीं याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं याद करना पड़ेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है या डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ये सब चीज़ें होती है ना, याद हो जाती हैं। जो प्रोसेसेस होती हैं ना, एक बार आपको समझ में आ जाए तो आपको बार बार उनको
नहीं याद करना पड़ता है। आपको जो चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हो, सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस करना है। उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं और इतने छोटे नोट्स बनाने हैं कि आपका पूरा चैप्टर उसी में रिवाइज हो जाए। जब आप रिवीजन करने जाओ, जब जनवरी से लेके मार्च या अप्रैल तक जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप NCERT उठा के एक एक चैप्टर को रिवाइज करो या अपने कोचिंग के नोट्स उठा के रिवाइज करो। उस टाइम पे आपको चाहिए होता है कि 15 मिनट में, 20 मिनट में ऐसा कुछ मिल जाए आपको जिससे आपको रिवाइज हो जाए। और वो नोट्स आप किसी और के नहीं लोगे। मतलब ऐसा होता है ना कि लोग बोल देते हैं कि मेरा टेलीग्राम से आप ये ले लो, वो ले लो। वो आप खुद से बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि आप क्या क्या चीज़ें भूलते हो। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बनाए थे। मैं जो चीज़ें भूलती थी मैंने वो सारा एक जगह लिखा था। आप क्या भूलते हो सकता है वो मुझसे अलग हो सकता है कि आपको वो चीज़ें याद रह जाती हूँ जो मैं भूल जाती हूँ, या ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ें भूल जाते हो जो मुझे याद रह जाता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। मैंने बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए और उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसमें आपको प्रोसेसेस नहीं लिखनी है। आप उसमें, वैसे तो ये चीज़ें आपने इतनी बार पढ़ी होती है, तो ग्लाइकोलिसिस हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको किताब नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको नहीं याद होती है तो आप इसको भी नोट्स में डाल सकते हो। इसमें आपको फालतू की लैंग्वेज नहीं लिखनी है। ठीक है, बहुत छोटा 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 सिर्फ इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पैराग्राफ में आपको क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि ये काम की चीज़ है, बस वही उठा के इसमें लिख लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। आपको ये नोट्स मैंने शुरू में बनाए थे इसलिए थोड़े से साफ सुथरे हैं, बट आगे जाके सब कबाड़ा हो जाएगा। जैसे डाइजेशन आधे में ख़त्म, ब्रीदिंग वाला चैप्टर आधे में ख़त्म, उसके बाद सर्कुलेशन आधे में ख़त्म, एक्सक्रीशन आधे में ख़त्म। ये जो लोकोमोशन वाला चैप्टर था ये थोड़ा सा बड़ा था, इसमें याद करने वाली चीज़ें थोड़ी सी थी, तो वो लगभग 1 सवा पेज में वो भी ख़त्म। ये जेनेटिक्स का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, उसको भी मैंने 4 पेजेस में ख़त्म कर दिया था। अगर सिर्फ साइड वाले लो तो 2 पेजेस में मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। इसमें तो फिर भी छोटा है। इसके मैंने एक नोट्स और बनाए, मेरी कॉपी खो गई थी, ये बाद में मुझे मिली थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितना प्रिसाइजली मैंने चीज़ें लिखी हैं। फिर ये दूसरे नोट्स मैंने बनाए थे, इसमें 12th का सारा है, मतलब जो लास्ट यूनिट है वो पूरी है। इसमें इकोसिस्टम छोटा सा और बायोडाइवर्सिटी, ये तो खैर बड़ा चैप्टर था तो इसमें चीज़ें बहुत सारी थी याद करने की, तो इतना बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी NCERT से तो छोटा ही है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर 1-2 पेज में ख़त्म हो गया, और स्ट्रेटजीज़ वाला तो खैर चैप्टर ही हट गया है। बट आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाए। 5-6 पेजेस में मेरे 5-6 चैप्टर निपट जा रहे हैं। वही करना है। बायोटेक का एक चैप्टर 1 पेज में पूरा ख़त्म, एप्लीकेशन वाला 1 पेज में पूरा ख़त्म, रेस्पिरेशन आधे में ख़त्म। प्लांट किंगडम सबसे बकवास चैप्टर मुझे लगता है, इतना बड़ा, इतना याद करने के लिए एक ही, और जेनेटिक्स का सेकंड वाला चैप्टर बहुत बकवास है। बाकी चीज़ें देखो आधे आधे पेज में या एक पेज में, 1.5 पेज में ख़त्म हो जा रही हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं, इसमें फालतू कुछ नहीं है। और ये मैंने बहुत बार अपडेट किए हुए हैं, क्योंकि कभी वैसे लगता है ना कि ये मुझे अभी याद है, लेकिन आप जब दोबारा से वो चैप्टर पढ़ते हो तो आपको कुछ चीज़ें वापस से लिखनी रहती हैं कि ये मैं भूल गई थी। तो जितना भी मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है ये सारे वो चीज़ें हैं जो मैं भूल गई हूँ, और इसको मैंने दोबारा से अपने नोट्स में अपडेट किया हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही अपने नोट्स को अपडेट करते रहना है। मैंने इसमें थोड़ी जगह नहीं छोड़ी थी। आप चाहो तो एक प्रॉपर एक कॉपी बना सकते हो, उसमें आप 2-3 पेजेस एक्स्ट्रा छोड़ना, इन केस आपको कभी उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हो। मेरे को तो थोड़ी सी ही जगह ऊपर मार्जिन में मिली थी तो वहाँ मैंने सब भरा हुआ है। बट इफ़ यू कैन डू दैट, प्लीज़ डू दैट इन अ कॉपी। और कोशिश करना कि आधी कॉपी में ही आपका प्रॉपर पूरा बायो का सब कुछ निपट जाए। ठीक है, इसी तरह से आपको नोट्स बनाने। लास्ट टाइम पे मैंने बनाए थे तो इसकी हैंड राइटिंग पे ना मैंने किसी चीज़ पे ध्यान दिया, बस लिखती रही जो चीज़ें मैं भूल जाती थी या फिर जिनको पढ़ के मेरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ये फिर मैंने जेनेटिक्स का फिर से वापस से बनाया था क्योंकि मेरी कॉपी खो गई थी। 2 पेज में वो प्रॉपर पूरा निपट गया, जो 15-16 पेजेस या शायद 20 पेजेस का है। तो यही करना है आपको। ठीक है, और कॉकरोच तो खैर बुक से, उसमें कुछ फालतू नहीं था, तो कॉकरोच का प्रॉपर मैंने बुक से ही पढ़ा था।
फिर ये एनिमल किंगडम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने 3 पेज में निपटा दिया। सेल डिवीजन को सिर्फ 1 पेज में निपटा दिया। केमिकल कोऑर्डिनेशन को 2 पेज में निपटा दिया। और फिर कॉकरोच के नोट्स भी मैंने बना ही लिए थे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक योर चीट नोट्स। इसमें आप लैंग्वेज जितनी कम से कम कर सको उतनी लैंग्वेज कम करनी है। आपको सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं। बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन या जो चीज़ें आप भूल जाते हो, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में या ग्लाइकोजिनोलाइसिस में या ग्लाइकोजिनेसिस में या ग्लूकोनियोजिनेसिस में, इन सब चीज़ों में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ करता था। तो मैंने ये सब कुछ साइड में लिख लिया था कि क्या 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 किसका क्या मतलब होता है, तो एक टाइम पे वो भी आपको याद हो जाएगा। इस तरह से बहुत इजी हो जाता है रिवाइज करना। अभी मेरा जब CUET का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने NCERT सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक्स का 2nd चैप्टर है उसके लिए उठाई थी। वो चैप्टर मुझे इतना बकवास लगता है, मतलब उसके मैं नोट्स बनाने बैठती थी, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, मैं बंद कर देती थी। मैंने कम से कम 2 बार उसको स्टार्ट किया, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब नहीं मेरे को पसंद आता था। ऐसा नहीं कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ा है, बट उसमें इतना सारा कुछ याद करने वाला है ना कि दिमाग की मेरी खिचड़ी हो जाती थी। तो बस उसको पढ़ने के लिए मैंने उठाया था। अदरवाइज़ मैं अपना CUET का एग्ज़ाम सिर्फ ये पढ़ के गई थी एंड आई गॉट अराउंड 215 मार्क्स आउट ऑफ 250 विच वॉज डिसेंट इनफ। मतलब सिर्फ नोट्स रिवाइज करके दे वर क्वाइट गुड। लास्ट टाइम पे इतना मेरे को स्ट्रेस हो रहा था कि मैंने वो वाला चैप्टर छोड़ दिया था, जेनेटिक्स वाला। मैंने कहा गया तेल लेने वो चैप्टर, उसी चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी कम रह गए मार्क्स, वरना और ज़्यादा आ सकते थे। बट दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड काइंड ऑफ थिंग भाई। आप सोचो कि कहाँ आपकी NCERT की एक ही है और दूसरी है, ठीक है, ये आपकी NCERT अगर इसमें फिट हो जा रही है तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जो चैप्टर आप मतलब 1-1.5 घंटा लोगे उसको रिवाइज करने में, पूरा एक एक लाइन ऐसे ऐसे पढ़ के, आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में 2 पेजेस को 2 बार रिवाइज करके उस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं। उसके लिए भाई सबसे फर्स्ट ईयर में ही खरीदी थी, दोबारा किसी चीज़ को मुझे इधर उधर ताकने झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको उठाया, सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि इसमें अराउंड 100 क्वेश्चन, 150 समथिंग क्वेश्चंस पर चैप्टर से रहते ही रहते हैं, टॉपिक वाइज रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं समझने में। तो बस ऐसे ही करना है बायो। और सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में यही होता है कि चलो बायो ही पढ़ के चले जाते हैं। तो आपको बायो तो एटलीस्ट इतनी स्ट्रांग करनी है कि उसमें आपके नंबर नहीं कटें। और आप ट्राई करके देखो ये तरीका कि चीट नोट्स बना लो। जैसे फर्रे नहीं बनाते कि एक पूरा चैप्टर एक पन्ने में आ जाए बस, कि उसमें कुछ मिस ना हो, वो करना है आपको। उसके बाद आपको सिर्फ लास्ट के दिनों में यही रिवाइज करना। आप चाहो तो डायग्राम्स जो हैं वो अपने NCERT से रिवाइज कर सकते हो, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने इन वाले नोट्स में एक एक छोटे छोटे ड्राइंग को करो, जहाँ पे आपको लगता है कि जो प्लांट्स वाले चैप्टर्स हो गए उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारा आप NCERT से देख सकते हो, उसमें आप मत बनाओ, ठीक है। इसको जितना छोटा कर सकते हो और जितना प्रिसाइज कर सकते हो उतना रखो। कुछ मिस नहीं होना चाहिए, फालतू की लैंग्वेज इसमें नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप चीज़ें भूल जा रहे हो। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने ये चैप्टर उठाया, अब कुछ स्टार्टिंग तक आपको लगता है ये तो पता है, फिर भी आप पढ़े जा रहे हो। अब जैसे जो जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, कम से कम नहीं तो वो ऐसे ऐसे मैं बता रही हूँ मैं, 10 पेजेस का तो है ही है, मतलब 20 के समथिंग होगा, वो 20 पेजेस का होगा अगर ऐसे ऐसे करके देखो तो। बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको मैंने सिर्फ 2 पेजेस में ऐसे और ऐसे इतने में कवर कर दिया था। उसमें बस मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं था, क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं, तो वो मैंने नहीं मेंशन किया था। उसके अलावा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टिल द लास्ट सारी इन्फॉर्मेशन जो काम की है उसको मैंने 2 पेज में सलटा दिया। आपको भी वही करना है, अपने NCERT को डिकोड करना है, फालतू की लैंग्वेज को हटानी है और बहुत छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं। ये आप मुझे बताना अगर कोई ट्राई करे, प्लीज़ लेट मी नो कि वो आपको हेल्प किया या नहीं किया। एंड आई रियली होप
कि आप बहुत अच्छा करो इस एग्ज़ाम में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़ाई करो। इतना स्ट्रेस फ्री नहीं हो जाना है कि अरे अभी तो टाइम है, अब मतलब लास्ट में नहीं, नहीं भाई, लास्ट में ऐसे दिमाग की खिचड़ी पक जाती है ना कि उठाने का मन नहीं करता, देखने में भी डर लगता है कि आप यही सोचते रहते हो कि इतने चैप्टर बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, अगर मैं 4 दिन में एक चैप्टर निपटाता हूँ तो इतना हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे आपके दिन बर्बाद होते हैं, फिर आप काउंट करते हो इतने दिन बचे हैं, इतने चैप्टर बचे हैं, फिर आप उसको डिवाइड करते हो कि अगर मैं 3 दिन में एक चैप्टर निपटाता हूँ तो तब तक कवर हो जाएगा। वो कभी नहीं कवर हो पाता। ढील मत डालो। अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो, आपकी तबीयत सही रखो प्लीज़। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई। इतना पढ़ाई में मत घुस जाओ कि आपको एक टाइम पे इतना स्ट्रेस होने लग जाए, आपको एनजाइटी होने लग जाए। ये मत करो भाई प्लीज़। बीच बीच में अपने आप को ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करो जिसमें आपको अच्छा लगता है। आपकी कोई हॉबी है उस पर ध्यान दो। गेम खेलना पसंद है तो गेम खेल लो, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, या फिर XYZ कोई भी आपकी हॉबी है तो प्लीज़ उसको छोड़ो मत। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अभी इसको साइड रखते हैं, पढ़ाई करते हैं बढ़िया करके, और फिर जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब इसको उठाएंगे। नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अगर अपने आप को परेशान रखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रोसेस भी, ठीक है। आप ये अपनी खुशी को एक एंड गोल पे जाके मतलब मत सटा लो कि भाई अब हमारा वही होगा, जो होगा तब करेंगे, जो करेंगे। भाई टीचर्स लोग बोलते हैं कि 1 साल के लिए सोशल मीडिया साइड कर दो, 1 साल के लिए कर दो। हाँ मानती हूँ ज़रूरी है, लेकिन साइड करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको कम कर दो, ठीक है। एकदम साइड करने से क्या होता है ना कि ज़िंदगी बहुत ही दुखी दुखी सी हो जाती है। फिर एक बार जब वो पढ़ाई छूटती है कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं बहुत परेशान हुई, वो हाँ जो आपका ब्रेक लगा, फिर दोबारा से आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। इसलिए एक लंबा ब्रेक लेने से अच्छा है कि आप अपने दिन में छोटा छोटा ब्रेक ले लो, ऐसी ऐसी चीज़ें करते रहो जिससे आपको ऐसा ना लगे कि यार मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई है, मैं तो पढ़ाई में ही फंस के रह गया हूँ। ये नहीं करना है आपको। अपने आप को बिजी रखो थोड़ा सा। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और साइड साइड में अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। बाकी अच्छा खाओ पियो, अच्छे से सो। ये अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मैं रात भर पढ़ता हूँ, मैं 3-4 बजे तक पढ़ लूँगी, फिर दिमाग ख़राब रहता है क्योंकि फिर वो धीरे 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 करके 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, और फिर आपको उस टाइम पे नींद आएगी जब आपको अपना एग्ज़ाम लिखना होगा जो कि है 2 से 5, ठीक है। तो भरपूर नींद लो भाई, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। नींद पूरी नहीं लोगे तो आंखें दुखेंगी, सर दुखेगा, और उसके बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर उससे आपको स्ट्रेस होगा और फिर आपकी लंका लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए अभी से धीरे धीरे चीज़ें लेके चलो। थोड़ा थोड़ा गैप ले लेके पढ़ो। एकदम से ये नहीं कि भाई 3 घंटे पढ़े नहीं, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। बैठ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठ पा रहे हो तो ब्रेक ले लो, गिल्ट फ्री ब्रेक ले लो। इससे अच्छा कि आप 4-5 दिन बाद बोलोगे अरे भैया मैं तो थक गया, अब मेरे से नहीं होगा। उससे अच्छा है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एंड इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। मैंने ये सब चीज़ें नहीं की थी, काश ये सब चीज़ें मैंने की होती तो शायद जो मुझे इतने स्ट्रेस और ये सब चीज़ें हुआ नहीं होता। और मैं क्या बोलूँ, बस अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रखो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। उसके अलावा कुछ हो फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के, उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।